हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की 3.1 का पहला नंबर का सवाल। तो पहला नंबर का प्रश्न हम ले चुके हैं, लिख चुके हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रथ था। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कितना गुनी 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफ के रूप में बना के इसको व्यक्त करना है, यानी तो बीजगणित का समीकरण बना के में रखना है। तो देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता, ना तो आफ्ताब की उम्र मालूम है, ना ही उसका पुत्री का उम्र मालूम है। दोनों में से किसी का उम्र क्या है मालूम नहीं। पूर्व का अर्थ होता क्या है और बाद का अर्थ होता है। पूर्व का मतलब हुआ पहले, बाद का अर्थ हुआ बाद। जैसे मान लेते हैं कि मेरा उम्र अभी 25 साल है, मान लिए। तो 3 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या होगा? 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले तो मेरा 25 में से 3 माइनस, यानी कि 22 वर्ष। 3 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना? 22 वर्ष। यही पूछेंगे 3 वर्ष बाद मेरा उम्र क्या हो जाएगा? 25 3 28 वर्ष। 3 वर्ष बाद 25 प्लस 3 28 वर्ष बाद में जुटेगा, क्योंकि अभी वर्तमान उम्र मेरा 25 साल है। तो 3 वर्ष पहले मतलब पीछे जाएंगे हम, 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? तो 25 में से 3 माइनस हो जाएगा। अब बाद में पूछेंगे तो अब वर्तमान उम्र मेरा 25 साल है, तो बाद मतलब अभी 2020 है, 2021 22 23, 2023 में मेरा उम्र क्या होगा? 28 साल। तो यही है बाद और पहले। तो हम क्या करते हैं, पहले माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र और प्रेजेंट का उम्र अभी आफ्ताब का x वर्ष मान लिए, और पुत्री की वर्तमान उम्र क्या मान लिए? y वर्ष। अब जो प्रश्न पूछा गया, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व जो मेरा अभी वर्तमान उम्र जो है, इससे 7 वर्ष बाद पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तुमसे कितना गुनी आयु का? तुम्हारा जितना उम्र होगा उससे 7 गुना उम्र मेरा होगा। तो अब 7 वर्ष वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र क्या होगा? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र, अभी जस्ट हम बताए हैं कि पूर्व का मतलब होता पहले। मेरा अभी वर्तमान उम्र 25 साल है, तो 3 वर्ष पूर्व मेरा उम्र क्या होगा? 22 साल, क्यों 25 में से 3 घटेगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र क्या? वर्तमान उम्र आफ्ताब का x वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? आफ्ताब का उम्र x माइनस 7 वर्ष। नहीं, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, आफ्ताब की उम्र। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र x माइनस 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र क्या हो जाएगा? इसका भी वर्तमान उम्र y वर्ष है, तो y में से 7 घट जाएगा। कितना वर्ष? नहीं, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र हो गया x माइनस 7 वर्ष, और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो गया y माइनस 7 वर्ष। अब बोला है प्रश्न, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊँ। आफ्ताब का उम्र जो होगा पुत्री की उम्र से क्या गुना हो जाएगा? 7 गुना। तो 7, अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र बराबर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की उम्र का क्या गुना हो जाएगा?
7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र जो होगा उससे सदगुना हो जाएगा। किसका? सदगुना हो जाएगा पुत्री की उम्र से। पुत्री की उम्र जितना होगा उससे सदगुना हो जाएगा आफ्ताब का उम्र। तो 7 गुना कर दिए इससे। अब जो जितना उम्र मान लेते हैं इसका 5 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब पुत्री की उम्र 5 वर्ष, तो 7 गुना 5 35 वर्ष, यानी आफ्ताब का उम्र 35 वर्ष हो जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र जितना हुआ पुत्री की उम्र का क्या गुना? 7 गुना। तो पुत्री की उम्र का 7 गुना कर दिए। अब समीकरण हम बनाते हैं। आफ्ताब की उम्र 7 वर्ष पूर्व क्या है? x माइनस 7 बराबर पुत्री का उम्र y माइनस 7 गुना 7। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये समीकरण फर्स्ट समीकरण ये है। पहला समीकरण क्या हुआ? ये प्राप्त हुआ। अब यहाँ से आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ तक का हम समीकरण बना चुके हैं। अब यहाँ से अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद में आफ्ताब का उम्र क्या होगा? अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र x बाद में क्या होगा? मेरा उम्र अभी 25 साल है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2020 है, 2021, 22, 23, 2023 में मेरा उम्र क्या हो जाएगा? 28 साल। बाद में हमेशा जुटता, पहले में घटता। तो 3 वर्ष बाद अब वर्तमान उम्र आफ्ताब का क्या है? आफ्ताब का वर्तमान उम्र है x वर्ष माने हैं। आफ्ताब की वर्तमान उम्र क्या माने हैं? x वर्ष। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या हो जाएगा? जुट जाएगा x प्लस 3 वर्ष। नहीं, अब 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र, पुत्री की उम्र वर्तमान उम्र क्या माने हैं? y प्लस 3 वर्ष। ये हो जाएगा। अब देखिए तीन तुमसे केवल 3 गुनी, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या गुना आयु का? 3 गुनी आयु। अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र बराबर 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र का क्या गुना? 3 गुना रह जाऊंगा। नहीं, तो आफ्ताब की उम्र है x प्लस 3 वर्ष, पुत्री का उम्र हो गया y प्लस 3 का क्या गुना? 3 गुना। तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, x माइनस 3y बराबर 6। ये समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण पहले फर्स्ट प्राप्त कर सके हैं, समीकरण सेकेंड भी प्राप्त कर चुके हैं। अब इससे हम ग्राफ खींच सकते हैं, ग्राफ भी खींच सकते हैं। आइए अभी समीकरण को बना के छोड़ दिए हम। इसी प्रकार से हम इसको समीकरण बना के आप ग्राफ खींच सकते हैं। माना कि बल्ले की कीमत कितना रुपये? बल्ले की कीमत मान लिए कीमत x रुपया तथा गेंद की कीमत y रुपया। नहीं, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया, एक बल्ला, माना कि बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत कितना? x रुपया, और गेंद की कीमत क्या मान लिए? y रुपया। अब बल्ला कितना खरीदा था? एक टीम के पहुँच रहे 39, 3 बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत x रुपया, तो 2 बल्ला का कीमत 2x, 3 बल्ला का कीमत 3x। नहीं, जैसे मान लेते हैं एक बल्ला का कीमत है 50 रुपया, तो 2 बल्ला का कीमत 50 गुना 1 किए 50 रुपया, एक बल्ला का कीमत 50 गुना 2 किए तो 2 बल्ला का कीमत, 50 गुना 3 किए तो 3 बल्ला का कीमत। नहीं, तो एक बल्ला का कीमत मान लिया x रुपया, तो एक बल्ला का कीमत 1 गुना x, x गुना 2 बल्ला का 2x,
एक्स गुना 3 तो 3x, 3 बल्ला का कीमत। तो हमें क्या करना है, गुना करना है। एक बल्ले की कीमत है x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। तो एक बल्ला का कीमत क्या है, 3 बल्ला का कीमत है x गुना 3 नहीं प्लस y गुना 6 गेंद है 6 बराबर 3900 रुपया, यानी कि 3x प्लस 6y बराबर 3900। इसको समीकरण फर्स्ट बना दिए हैं प्रश्न से। अब प्रश्न से तो उसी प्रकार से 2 गेंद, उसी प्रकार से एक और बल्ला तथा उसने खरीदी, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 2 गेंद, एक बल्ला और खरीदा। एक बल्ला का कीमत क्या है प्रश्न से, x रुपया। तो 2 गेंद 2y बराबर 1300 रुपया। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। इसी प्रकार से इसको भी हम बना सकते हैं। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य है 160 रुपया, लेकिन सेब का कीमत क्या है, अंगूर का कीमत नहीं मालूम है। तो मान लेंगे, अब माना कि सेब की कीमत x रुपया तथा अंगूर की कीमत y रुपया। तो 2 केजी है तो 2x और प्लस y, 1 केजी है तो 1y मतलब y, 2x प्लस y बराबर 160। समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। फिर लिखेंगे प्रश्न से, 1 महीने बाद 4 केजी सेब 2 केजी अंगूर। फिर मान लेंगे 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो 4 केजी सेब तो 4x और 2 केजी अंगूर 2y बराबर 300 रुपया। उससे सेकेंड समीकरण बन जाएगा। तो हल करने में आराम से आप बना सकते हैं। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो लड़की की संख्या जो होगा लड़कों की संख्या से कितना अधिक, 4 अधिक है। तो मान लेते हैं अब विद्यार्थी की संख्या कितना है, टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है, 10 है। टोटल स्टूडेंट की संख्या 10 है, उसमें लड़की भी है लड़का भी है। तो लिख दिए लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या। लड़की की संख्या को मान ली है x, लड़कों की संख्या को क्या माने हैं y। तो दोनों मिलाकर 10। ये समीकरण फर्स्ट बन गया। अब प्रश्न से लड़कियों की संख्या बराबर 4, लड़कों की संख्या प्लस 4 अधिक है। लड़कों की संख्या y माने प्लस है, यानी कि प्लस 4। तो लड़की की संख्या x है तो x बराबर 4, यानी x प्लस है इस साइड माइनस y बराबर 4। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे किसी भी विधि से तो मेरा x का मान निकल जाएगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि है, किसी भी विधि से हल करेंगे तो समीकरण x का मान निकल जाएगा। x का मान यदि हम पुट करेंगे किसी भी समीकरण में तो y का मान निकलेगा। y का मान अपने मालूम हो जाएगा। लड़की की संख्या x मान है तो लड़की की संख्या मालूम हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को घटाने पर समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस x खत्म 2y बराबर 6। तो y बराबर 6 बटे 2 बराबर 3, y बराबर 3। यानी लड़कों की संख्या क्या हुआ 3। तो लड़कियों की संख्या टोटल 10 है, 10 में से 3 घट गया नहीं। इस प्रकार से भी बना सकते। ग्राफ के निरूपण में मालूम करना, इसको बोलते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। A1 का मान 5 है बटे A2 का मान है 7 बराबर B1 का -4 और प्लस 6 बराबर 8 माइनस 9। पहला नंबर का बराबर नहीं हुआ तो पहला नंबर का यदि बराबर नहीं हो तो इसका क्या नाम है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है नहीं।
जो बराबर नहीं हुआ पहला नंबर में A1/A2 B1/B2 A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि ये प्रतिच्छेद ग्राफ के निरूपण में इसका क्या नाम हुआ, प्रतिच्छेद प्रतियोगी रेखा। इसी प्रकार से इसको बनाए हैं 9/18, यानी कि 1/2 हो जाएगा, कट जाएगा 3/6 1/2 12/24 1/2, यानी तीनों बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा तो ये ऐसा रूप में आ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, संपाती रेखा है। इसी प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। बराबर की साइड है तो एक साइड लाना होगा 8 बराबर 0, फर्स्ट 2x + 3y - 12 बराबर 0, ये सेकेंड हो गया। अब जो है ना, जो बराबर की साइड है तो उसको क्या करना, बराबर की साइड लाना है। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान कितना है 4/3 और A2 का मान 2 2/3 -8/-12 -4 दूना 8 4 3 12 4/3 गुना 2 बराबर 2/3 बराबर 2/3, तो 2 दूना 4 यानी 2/3 बराबर 2/3। तीनों क्या हुआ, बराबर हुआ, तो यानी कि ऐसा रूप में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/, ज्ञान करें। आयताकार मतलब आयत के रूप का आकार का ऐसा रूप में है। इसकी लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये यदि 4 मीटर 4 मीटर है तो ये चौड़ाई कितना हो जाए, लंबाई तो 4 + 4 8 है। नहीं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई का जितना होगा 4, ये यदि 9 मीटर होता है तो इसका ये लंबाई कितना 13 मीटर के, 9 में 4 अधिक है। नहीं, ये यदि 25 मीटर होता तो ये हो जाएगा 29 मीटर। तो इसी पर लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। माना कि आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। आयत प्रश्न से आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। ये हो जाए x बराबर y + 4, नहीं x बराबर y + 4। ये समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप ना, अर्ध परिमाप लंबाई जो चौड़ाई, नहीं आयत का अर्ध परिमाप क्या होता, लंबाई जो चौड़ाई। तो आयत का अर्ध परिमाप है 36 मीटर। लंबाई मेरा कितना है x, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है y ना, लंबाई x चौड़ाई y। तो x y का मान की, तो x का मान क्या है, ये y + 4, तो x का x बराबर ये है तो x बराबर y + 4 लिखेंगे बराबर y बराबर 36 मीटर। 36 मीटर - 4 मीटर बराबर 2y, 32 मीटर बटे 2 बराबर y 16।
वाई बराबर कितना हो गया 16 मीटर, नहीं 16 मीटर। वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लंबाई कितना हो गया 20 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर। अब देखिए, मान एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। तो बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि आयताकार बाग की लंबाई को मान लिए x और चौड़ाई को क्या माने y। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो मान लेते हैं, माना कि लंबाई x चौड़ाई y, तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई x चौड़ाई y मान लिया। तो आयताकार बाग की लंबाई क्या हो गया चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई तो y मान है, इससे 4 मीटर अधिक, तो बराबर लंबाई x बराबर y प्लस 4। इसको समीकरण फर्स्ट बना दिए हैं। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है लंबाई जो चौड़ाई, तो अर्ध परिमाप दिया गया है 36, तो लंबाई मेरा x है, चौड़ाई मेरा y मान है, तो x प्लस y। तो x बराबर का मान क्या निकला y प्लस 4, x के स्थान पे y प्लस 4 रखेंगे y, तो 2y प्लस y, 2y 4 प्लस है 30 का जाएगा माइनस, 36 में से 4 गया 32, y बराबर गुना में है तो बट्टे में हो जाएगा 16। y का मान कितना निकला मेरा 16, y का मान 16 मीटर। तो y का मान कितना निकला 16 मीटर। y का मान समझ फर्स्ट में रखें तो x बराबर y प्लस 4, 16 प्लस 4, x बराबर 20 मीटर, यानी कि लंबाई हो गया मेरा 20 मीटर, चौड़ाई हो गया 16 मीटर। थैंक यू दोस्तों।